बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद उल अज़हा मुबारक। आज ईद उल अज़हा का दिन है और गोश्त है जिस तरह से आते हैं तो हम इसको महफूज़ करने का तरीका बता रहे हैं। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करना, आप यकीनन इस टिप से बहुत खुश होंगे और आपको पसंद भी आएगी। ये गोश्त है, हम इसको पहले 1 घंटे के लिए सादे पानी में भिगो देंगे। 1 घंटे तक हम इसको पानी में भिगो देंगे तो इससे ये होगा कि जो इसका ब्लड है वो निकल जाएगा। क्योंकि मार्केटों से हम गोश्त लेकर आते हैं तो जब कट करने के बाद ज़िबा खानों में काफ़ी देर घंटों तक टंगा रहता है, तो उसको जो ब्लड होता है तो वो निकल जाता है काफ़ी। तो फिर हम इसको पकाते हैं तो इतना हमें नुकसान भी नहीं करता और जायका भी अच्छा होता है। तो हम इसको 1 घंटे के लिए भिगो देंगे और जिसमें इतना ब्लड होगा और जितना भी होगा साफ़ हो जाएगा। इसको हम साफ़ कर लेंगे गोश्त को और उसकी हम जितनी हमें बोटियाँ कट करनी होंगी उसकी बोटियाँ कट कर लेंगे। जब हम इसको पकाएंगे तो हमें मसला नहीं होगा साफ़ करने का भी और ना इसका ब्लड का। अब इसको हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। 1 घंटे के लिए हम इसका भिगो दिया था, देखें काफ़ी हद तक इसमें से ब्लड निकल चुका है और अभी हाँ और निकलेगा। 1 घंटा हो जाएगा तो हम इसको 2 से 3 बार और दफ़ा और धो लेंगे। आप इस टिप को फॉलो करिए और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करें आपको हमारी टिप्स और वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और टिप्स अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें आपकी राय का पता चले। ये देखिए अच्छी तरह से वॉश हो चुका है। अब हमने से ब्लड जो है इतना एक्स्ट्रा निकला है इसको हम रिमूव कर देंगे, छन्नी में छान लेंगे। ये देखें हमने इसको धो लिया है 2 से 3 बार, इसका काफ़ी हद तक ब्लड ख़त्म हो चुका है। अब हम 1 घंटे में हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। अब इस गोश्त को हम इस उबलते गोश्त को पानी को उबलते हुए पानी में हम इस गोश्त को शामिल कर देंगे और 2 से 3 उबाल आने पे हम इसको पानी को रिमूव कर देंगे। देखें हल्के हल्के से बबल्स बनना शुरू हैं। पानी उबलते हुए पानी में हमने गोश्त डाला है जिसमें ब्लड आना शुरू हो चुका है। ये देखें जो झाग आ रहा है ये इसका ब्लड है। अब हम इसको छान लेंगे और बस ज़्यादा नहीं उबालेंगे, हम इसको 2 से 3 उबाल आएंगे तो हम इसको फ़ौरन छन्नी में डाल के छान लेंगे। ये देखो हमने इसको छन्नी में डाल के इसका पानी रिमूव कर दिया है। अब हम इसको दोबारा से थाली में फैला देंगे और ठंडा होने पर हम इसके शॉपर्स बना लेंगे। थाली में फैलाकर हम इसको ठंडा हो जाएगा तो जितनी हमें शॉपर बनाने होंगे पकाने के हिसाब से हम इसको बना लेंगे और फ्रीज़ कर देंगे। जब हमको पकाना होगा तो हम इसको डायरेक्ट गोश्त हंडी में डाल देंगे। यकीन जाने आप इस तरह इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी और मज़े की बनेगी और जायकेदार बनेगी। इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। टिप को पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। एक दफ़ा फिर आपको ईद की खुशियाँ और ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।